बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला। इसे साथियों व्यर्थ गंवा देना ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। इसलिए हम सबको अपने जीवन को एक सही दिशा देनी चाहिए। अपने जीवन को किसी के मार्गदर्शन में उस श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए यह मानव देह हम सबको प्राप्त हुई है। कहीं समय बीत न जाए, कहीं जीवन समाप्त न हो जाए और अंत समय में केवल और केवल पश्चाताप ही करना पड़े। इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती साथियों, तब तक जीवन व्यर्थ हो जाता है संसार सागर में जीवन की नैया। संसार सागर है और इस संसार सागर में ये जीवन की नाव है। फिर मझधार में फंसी हुई नाव को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो केवल और केवल एक ही शक्ति है और उस शक्ति को ही सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु के द्वारा ही उद्धार हो सकता है, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। सद्गुरु ही जीवन की नाव को खेता है और जीवन की नाव को, जीवन की पतवार को गुरु जब अपनी हाथ में ले लेता है तो जीवन का उद्धार सुनिश्चित हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है, जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु की जब कृपा हो जाती है तो जीवन धन्य बन जाता है। गुरु की नौका पर सवार होने का सौभाग्य जिसे मिल जाता है साथियों, उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या? सद्गुरु को पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु की शरण में जाना। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो बिना गुरु भक्ति के कुछ भी पा सके, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। संसार अंधकार है और परमात्मा ही प्रकाश है। माया अंधकार है, भगवान मायापति ही प्रकाश है। गुरु ही वो शक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। विद्यार्थी जीवन में ये प्रार्थना कराई जाती है गुरुकुलों में, विद्यालयों में। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं, असद से सद की ओर और तमस से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाएं। वही गुरु है साथियों। ये परम सौभाग्य है जब जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए। बिना गुरु के मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं है। जब से ये धरती बनी है, जब से ये सूर्य और चंद्रमा हैं, तब से आज तक अगर किसी का उद्धार हुआ है तो केवल और केवल गुरु के कारण ही हुआ है। दूसरा और कोई आधार ही नहीं है जीवन की मुक्ति का, कोई आधार नहीं है।
गुरु गीता में लिखा है, गुकारस्तंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुदेव न संशयः। अज्ञान का विनाश गुरु कर देता है। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो संसार की माया से हमें मुक्त करा दे। गुरु संसार की माया से मुक्त करा देता है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुण भासकः। माया के कारण जो कुछ भी हमारे जीवन में भ्रम है, रुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम, हमारे जीवन की समस्त माया का सर्वनाश कर देता है। ये गुरु की विशेषता है। इसलिए साथियों, जीवन में अपने एक प्रयास जैसे सब करते हैं, हम हर चीज को पाने के लिए तो करते हैं प्रयास। एक प्रयास हमारे जीवन में होना चाहिए, एक प्रार्थना हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमें कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए, जो हमारी उंगली पकड़ करके हमारा बेड़ा पार कर दे, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे, हमारे जीवन में प्रकाश फैला दे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में अगर मस्तक कटा देने पर भी गुरु की प्राप्ति हो, तो भी ये सौदा सस्ता ही जानना चाहिए। मस्तक के बदले अगर गुरु मिल जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मस्तक के बदले अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए। कबीरदास जी का दोहा, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागूं पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताए कबीरा, गोविंद दिया बताए। गोविंद दिया बताए कबीरा, गोविंद दिया बताए।
शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। गुरु की महिमा में ऐसी ऐसी पंक्तियां संतों ने लिखी हैं कि जितना गाया जाए मन नहीं भरता। गुरु हैं ही ऐसे। स्कंद पुराण में लिखा है, न गुरोरधिकम तत्वम, न गुरोरधिकम तपः, तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर के अन्य कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। गुरु सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई तप नहीं है, और उनसे बढ़कर के अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, जो हमारे जीवन में गोविंद की प्राप्ति करा देता है। गोविंद की प्राप्ति स्वयं भगवान शंकर गुरु गीता में गुरु तत्व के विषय में मां पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, संसार में हम रुष्ट हो जाएं किसी से तो उसे गुरु की शक्ति बचा लेती है, लेकिन अगर स्वयं गुरु ही किसी से रुष्ट हो जाएं तो फिर उसे इस संसार में मैं भी नहीं बचा सकता। ऐसा स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती से स्वयं कहते हैं कि इस संसार में गुरु की शक्ति से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। इसलिए साथियों, जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है। भगवान के मुखार बिंदु से निकला है, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। स्वयं भगवान शिव का यह आदेश है कि गुरु से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है। इदमेव शिवम त्विदमेव शिवम, त्विदमेव शिवम त्विदमेव शिवम। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। गुरु अत्यंत कल्याणकारी है। गुरु ही गोविंद की प्राप्ति करा देता है। गुरु की शक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अपने शिष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा करके उसे बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं, उसके जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलिते तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार को गुरु ज्ञान की शलाका से समाप्त कर देता है। कितनी बातें कहें गुरु की महिमा में। अभी हम लोगों ने गाया ना कि सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए और सातों समुद्र की स्याही बना दी जाए तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। इसीलिए तो भगवान शंकर ने ये बात कही कि गुरु की महिमा इतनी अपार है कि भगवान के क्रोध से तो बचा जा सकता है, पर गुरु के क्रोध से नहीं बचा जा सकता। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं। शिव के क्रोध से गुरुस्त्राता, गुरु त्राण दिला देता है, पर गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं। शिव के वश की बात नहीं है गुरु के क्रोध से मुक्ति दिला देना। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन
श्री गुरुम शरणम ब्रजेत। इसलिए यह प्रयत्न सदैव करना चाहिए कि गुरु की शरण में जाएं। जो गुरु की शरण में है उसे कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। मृत्यु भी उसके सामने आकर के नतमस्तक हो जाती है, जिसके सामने गुरु कृपा पूर्वक दृष्टि कर देता है। ऐसे साथियों एक नहीं हजारों हजार प्रमाण हमारे शास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ही कई बार अपने तपोबल से न जाने कितनों को जीवन प्रदान किया है। इसलिए गुरु की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं और सदगुरु की कृपा से सब असंभव संभव हो जाता है। असंभवम संभव कर्तुमद्यतम, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए साथियों सदैव यदि जीवन का कल्याण चाहते हैं तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के अनुशासन को मानना पड़ेगा। गुरु और सदगुरु में थोड़ा सा अंतर है, ये अंतर हमें समझना बहुत आवश्यक है। समाज में गुरु पैसा दे के भी मिल जाएगा, हाँ, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। बिना पात्रता के सदगुरु नहीं मिल सकता। गुरु तो मिल जाएगा, बल्कि आप यूं कह लें कि आजकल इतने शिष्य नहीं हैं जितने गुरु बाजार में भरे बैठे हैं। हाँ, गुरु को चेला ही गुरु बनाता है, ये जान लीजिए। क्योंकि चेला उनसे यही कहता है हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। अब वो बनावे तब वो गुरु हैं, अगर वो ना बनावे तो फिर वो गुरु नहीं है। लेकिन सदगुरु सनातन होता है, कोई उसे सदगुरु के रूप में स्वीकार करे या ना करे, वो जगत गुरु होता ही है प्रारंभ से ही, ये जान लीजिए। इसलिए साथियों गुरु और सदगुरु के अंतर को समझना चाहिए। गुरु जिस स्थान पर रहता है वह स्थान कदाचित सामान्य हो सकता है, लेकिन सदगुरु जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं, ये जान लीजिए। गुरु के चरण जहां पड़ जाते हैं, इसीलिए यहां जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो हमने पहले दिन से ही निरंतर ये कहा कि इस स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े हैं, सो हम सब के लिए यह स्थान केवल स्थान नहीं है, बल्कि यह स्थान हमारे लिए तो तीर्थ के समान है। गुरु गीता में लिखा है कि काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। उसमें वर्णन आया है कि गुरु का निवास जहां है वही मुक्तिदायिनी काशी है, और उनका चरणोदक ही काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाली स्वयं गंगा है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं और वही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां गुरु का निवास हो वही काशी है, वही जीवन की मुक्ति है। इसलिए साथियों ये गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि सामान्य गुरु जहां हो वह स्थान भले ही सामान्य हो, लेकिन सदगुरु जहां रहता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव हरिद्वार में रहे तो उस स्थान को गायत्री तीर्थ कहते हैं। गायत्री तीर्थ शांति कुंज, वो तीर्थ है। हाँ, गुरु अगर कोई दीपक जलावे, गुरु अगर कोई दीपक जलावे
तो उससे 2-4 के अंधकार मिटेंगे, पर सदगुरु अगर दीपक जलावे तो वो दीपक अखंड दीपक बन जाता है और उससे पूरे संसार का अंधकार मिट जाता है। जान, अखंड ज्योति सदगुरु के द्वारा ही जल सकती है, सामान्य गुरु के वश की बात नहीं है। और गुरु की महिमा देखिए कि निश्चित ही शक्ति उसी की होती है, दूसरे में किसी की सामर्थ्य नहीं, फिर भी गुरु अपने आप को भगवान से नीचा और भगवान को अपने से श्रेष्ठ बताता है। पूज्य गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति जलाई और अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में भी प्रकाशित होने लगी, तो न जाने कितनों ने हंसी उड़ाई और ये कहा कि ये चलेगी नहीं, इसमें न प्रचार प्रसार की सामग्री है, इसमें न कुछ चटपटी खबर है, कौन भला लेगा। सो गुरुदेव ने पत्रिका में ही इस बात का उत्तर दिया कि यदि किसी व्यक्ति की जलाई होगी तो अवश्य बुझ जाएगी, और यदि भगवान की जलाई होगी तो ये जीवन पर्यंत चलती रहेगी। आज साथियों 1939 से लगातार प्रतिमाह अखंड ज्योति की पत्रिका आ रही है। 1926 से लगातार हम सब अखंड दीपक को जलते हुए देख रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है, ये जान लीजिए। इसलिए गुरु और सदगुरु के अंतर को समझना आवश्यक है। गुरु अपने शिष्य को अपनी सेवा में लगाता है, लेकिन सदगुरु अपने शिष्य को समाज की सेवा में लगाता है। वो अपनी सेवा नहीं कराता, जो अपनी सेवा करावे वो गुरु है, और जो समाज की सेवा करावे वो सदगुरु है। इसलिए साथियों हमें सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सदगुरु की शरण, कितने अंतर हम आपको बतावें। गुरु कान में मंत्र फूंकता है, कान फूंकता है, लेकिन सदगुरु कान नहीं फूंकता। सदगुरु अपने शिष्य में अपना प्राण फूंकता है। और गुरु किसी को स्पर्श करे तो वो शिष्य बन सकता है, लेकिन सदगुरु किसी को स्पर्श कर ले तो वो साक्षात सदगुरु ही बन जाता है। हाँ, लोहे से स्पर्श कराया जाए और पारस से स्पर्श कराया जाए, पारस स्पर्श कर देता है तो सोना भी लोहा बन जाता है। और हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हम अपना तो सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य कहें कि हमारे भी जीवन को स्वयं परमात्मा रूपी सदगुरु ने स्पर्श किया है, और तब जाकर के हम आपके सामने बैठे हैं और अपने जीवन के द्वारा आपकी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा है। जीवन में जब सदगुरु आ जाए तो जीवन धन्य बन जाता है।